ओम ओम। ओम। ये ध्वनि अपने आप में ही कितनी गहरी और शांत है ना? बिल्कुल, और इसी शांत लयबद्ध मंत्रोच्चार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही असाधारण है। मतलब क्या होगा अगर मैं कहूँ कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से हजारों साल पहले ही किसी ने पसीने और नमी से पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों का बहुत ही सटीक वर्गीकरण कर लिया था। सुनने में तो ये किसी आधुनिक विज्ञान की किताब का हिस्सा लगता है ना? या फिर आधुनिक भौतिकी का जो महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी वो विचार कि एक सघन बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसकी स्पष्ट झलक प्राचीन संस्कृत के पन्नों में दर्ज है। आज हम सिर्फ धर्म या मिथकों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम सीधे प्राचीन विज्ञान, दर्शन और मानव मनोविज्ञान के उस वैचारिक परिदृश्य में उतर रहे हैं जो सदियों पुराना है। तो चलिए इस पर खुलकर चर्चा करते हैं। और ये परिदृश्य हमें मिलता है प्राचीन भारतीय साहित्य में, विशेषकर जो हमारे 18 महापुराण हैं, जैसे विष्णु, मत्स्य, वराह, भागवत और कूर्म पुराण। अब यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन प्राचीन ग्रंथों को किसी धार्मिक या राजनीतिक चश्मे से देखना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हमारा मिशन विशुद्ध रूप से एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाना है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि उस युग के विचारकों ने समय, समाज और इस पूरी सृष्टि को कैसे डिकोड किया था। एकदम सही। हम इन 18 महापुराणों को एक ऐतिहासिक और दार्शनिक दस्तावेज के रूप में टटोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये महज देवी देवताओं की जादुई कहानियां नहीं हैं। ये तो अपने आप में एक पूरा वैचारिक ढांचा है। उस समय के दार्शनिकों ने दुनिया को समझने के लिए जो भी मानसिक मॉडल बनाए, वे इन पन्नों में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से दर्ज हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, शून्य से। मतलब जब कुछ भी नहीं था। हाँ, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। हमारे स्रोत सामग्री में मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण का बहुत विस्तार से जिक्र है, जहाँ प्रलय के बाद की स्थिति को समझाया गया है। ये हिस्सा वास्तव में बहुत गहन है। इन ग्रंथों के अनुसार आप देखिए, जब ब्रह्मांड का एक चक्र समाप्त होता है, यानी जब प्रलय आती है, तो सब कुछ एक गहन निराकार अंधकार में विलीन हो जाता है। निराकार अंधकार मतलब कुछ भी भौतिक नहीं बचा? कुछ भी नहीं। उस समय कोई रूप नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, यहां तक कि समय भी नहीं होता। सब शून्य। फिर उस घोर शून्यता में स्वयंभू का प्रादुर्भाव होता है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो? बिल्कुल, जिसका कोई बाहरी कारण ना हो। और इस स्वयंभू से निर्माण होता है हिरण्यगर्भ का। अगर हम शब्दों को तोड़ें तो हिरण्य यानी चमकता हुआ या स्वर्णमयी, और गर्भ यानी स्रोत या अंडा। अरे वाह! तो ये एक अत्यंत ऊर्जावान, चमकीला ब्रह्मांडीय बीज था। यहीं पर मुझे आधुनिक विज्ञान की समानताएं हैरान करती हैं। मतलब जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो वह भी तो यही कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन, गर्म और असीमित ऊर्जा वाले बिंदु से हुई थी। हाँ, एक कॉस्मिक सीड। तो क्या हम इस हिरण्यगर्भ को उस कॉस्मिक सीड के प्राचीन दार्शनिक संस्करण के रूप में देख सकते हैं? मतलब एक ऐसा बीज जिसके फटने से या विस्तार लेने से ये पूरा विशाल भौतिक विश्व अस्तित्व में आया। ये तुलना बहुत ही सटीक और विचारणीय है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इन पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति को किसी जादू की छड़ी घुमाने जैसी घटना नहीं माना गया है। अच्छा, तो फिर कैसे समझाया गया इसे? कूर्म पुराण हमें बताता है कि प्रकृति का विकास एक क्रमिक, तार्किक और कार्यकारण की श्रृंखला के तहत हुआ है। मतलब भौतिक विश्व अचानक से प्रकट नहीं हो गया। इसकी शुरुआत तन्मात्राओं से हुई। तन्मात्राएं? ये वो तत्व है ना जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, केवल उनका बोध हो सकता है। सबसे सूक्ष्म तत्व। बिल्कुल सही। और मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत होती है अहंकार से। एक मिनट, अहंकार मतलब घमंड या ईगो? ब्रह्मांड की शुरुआत घमंड से कैसे हो सकती है? नहीं, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड बिल्कुल नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है स्वयं के होने का बोध, चेतना का वो बिंदु जहां मैं का एहसास होता है। अच्छा, मतलब आई एम वाली फीलिंग। हाँ, प्राचीन विचारकों का मानना था कि अगर अनुभव करने वाला कोई मैं ही नहीं है
तो भौतिक दुनिया का अस्तित्व किसके लिए है? इस अहंकार से फिर एक एक करके सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले शब्द यानी ध्वनि उत्पन्न हुई, और उस शब्द को गूंजने के लिए, यात्रा करने के लिए जगह चाहिए थी, तो उससे आकाश या स्पेस का निर्माण हुआ। ये बहुत ही अद्भुत तर्क है। मतलब ध्वनि बिना खाली जगह के यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए ध्वनि ने स्वयं ही अंतरिक्ष को जन्म दिया। ठीक इसी तरह काम करता यह तंत्र। फिर स्पर्श की सूक्ष्म अनुभूति से वायु का निर्माण हुआ। रूप देखने की क्षमता से अग्नि या प्रकाश की उत्पत्ति हुई। और फिर रस और गंध। बिल्कुल, रस या स्वाद के सूक्ष्म तत्व से जल बना, और अंततः गंध से सबसे ठोस तत्व यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ। आप देखिए, ये यात्रा मनोविज्ञान या चेतना से शुरू होकर भौतिकी की तरफ जा रही है। ये शून्य से लेकर हमारे सामने दिखने वाले भौतिक विश्व यानी पंचभूत तक का एक बहुत ही उन्नत और व्यवस्थित वैचारिक नक्शा है। सही कह रही हैं। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई वर्चुअल वर्ल्ड रची जा रही हो, जहां पहले कंप्यूटर कोड और नियम लिखे जाते हैं और उसके बाद भौतिक चीजें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो अब हमारा ये भौतिक मंच तैयार हो गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बन चुके हैं। हाँ, स्टेज सेट है। लेकिन एक खाली मंच बिना कलाकारों के अधूरा है ना? इस पंचभूत के ढांचे में जीवन कैसे पनपता है? यहाँ स्रोत सामग्री में मैंने भविष्य पुराण का जो जैविक वर्गीकरण पढ़ा, उसने मुझे सच में चौंका दिया। और चौंकाना लाजमी भी है। भविष्य पुराण का ये वर्गीकरण वास्तव में प्राचीन काल की एक उन्नत जैविक टैक्सोनॉमी को दर्शाता है। मतलब उन्होंने जीवन को सिर्फ एक जादुई घटना नहीं माना। नहीं, उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर उसे 4 स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया। पहला है उद्भिज, यानी वे जीव जो बीज के रूप में जमीन से फूट कर निकलते हैं। तो इसमें सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां आ गई। हाँ। और दूसरा वर्गीकरण वो है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, स्वेदज। हाँ, स्वेदज का अर्थ है जो पसीने, नमी या भाप से पैदा होते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़े। बिल्कुल, इसमें वही सब शामिल है। और यही बात इस पूरे अध्ययन को इतना रोचक बनाती है। मेरा मतलब है कि जब हम पौराणिक ग्रंथों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहां सिर्फ स्वर्ग, नरक और विशालकाय युद्धों की ही बातें होंगी, लेकिन ये लोग बैठकर नमी से पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों का भी दस्तावेजीकरण कर रहे थे। ये उनके सूक्ष्म अवलोकन का बहुत बड़ा प्रमाण है। सच में, ये कोई ऐसा वैज्ञानिक सोच रहा है जो इस बात की परवाह कर रहा है कि बारिश के बाद मिट्टी में पनपने वाला जीवन आखिर किस श्रेणी में आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और बाकी 2 श्रेणियां भी इसी तार्किक व्यवस्था का हिस्सा है। तीसरी है अंडज, यानी जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृप। और चौथी है जरायुज, जो सीधे गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे हम इंसान और बाकी स्तनधारी पशु। ये तो पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन सिर्फ जीवन का वर्गीकरण कर देना ही काफी नहीं था। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी चालक बल की आवश्यकता तो होगी ही। बिल्कुल, एक इंजन चाहिए। और यहीं पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में कामदेव का जिक्र आता है, जिन्हें इच्छा या डिजायर की उत्पत्ति के रूप में देखा गया है। मतलब इच्छा को जीवन को आगे बढ़ाने की मूल जैविक प्रेरणा मान लिया गया। ठीक वही। आप खुद सोचिए, अगर इच्छा या काम की मूल वृत्ति जीवों में न हो तो प्रजनन नहीं होगा, और प्रजनन के बिना जीवन का यह चक्र तुरंत रुक जाएगा। तो कामदेव केवल प्रेम के देवता नहीं है? नहीं, उन्हें सृष्टि के निरंतर चलते रहने के एक आवश्यक और अपरिहार्य इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे जीवन को गति देते हैं। लेकिन जहां इच्छा होगी वहां टकराव भी तो होगा। बहुत गहरी बात कही आपने। और इसी वैचारिक संघर्ष को मार्कंडेय पुराण में बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। उसमें वो मदालसा वाली कथा है ना? हाँ, मदालसा और कुवलयाश्व की कथाएं। इनके माध्यम से ये समझाया गया है कि जीवन केवल भौतिक रूप से ही नहीं पनप रहा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक लगातार संघर्ष चल रहा है। मतलब हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई का संघर्ष। बिल्कुल। इस संसार में दैवीय प्रवृत्तियां जो सकारात्मक और निर्माणकारी हैं, और दानवीय प्रवृत्तियां जो नकारात्मक और विनाशकारी हैं, उनके बीच हमेशा एक रस्साकशी चलती रहती है। ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष तो मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। अब जीवन उत्पन्न हो गया, इच्छाएं आ गई, संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जब इंसानों की आबादी बड़ी होगी तो इस पूरे मानव समाज को व्यवस्थित कैसे किया जाए? ये उस समय का सबसे बड़ा सवाल रहा होगा। और ये पूरी व्यवस्था किस समय चक्र के भीतर काम करती है? स्रोत सामग्री में वराह पुराण समय को लेकर एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करता है।
जो हमारी आज की लीनियर सोच से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ है हमारी इस चर्चा में। हम आज समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखने के आदी हैं। हाँ, मतलब एक अतीत था, एक वर्तमान है और एक भविष्य होगा जो बस आगे बढ़ रहा है। लेकिन पुराणों में, विशेषकर वराह पुराण में, समय को एक चक्र या लूप के रूप में देखा गया है। इसमें 4 युग हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। और ये पहिया लगातार घूमता रहता है। निर्माण और पतन लगातार चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। अगर समय एक चक्र है और हर चक्र के अंत में कलयुग आना तय है, जहाँ समाज का पतन निश्चित है, तो फिर इंसान अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही क्यों रखेगा? मतलब क्या ये बहुत ही निराशावादी सोच नहीं है कि जो भी हम बनाएंगे वो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम ग्रंथों के दर्शन को गहराई से समझें तो ये इसे निराशावादी नहीं बल्कि यथार्थवादी मानता है। वो कैसे? देखिए, अगर समय एक सीधी रेखा होता तो अंत का मतलब होता है सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाना, जो बहुत अधिक डरावना है। हाँ, वो तो फाइनल डूम्सडे हो गया। बिल्कुल, लेकिन चक्र का मतलब है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत का बीज छिपा है। भगवान वराह द्वारा पृथ्वी को महासागर से बाहर निकालना इसी नए निर्माण का प्रतीक है। ओहो, मतलब प्रलय कोई फुल स्टॉप नहीं है, बस एक कॉमा है। सही कहा। ये चक्रीय समय इंसान को एक अंतिम प्रलय के डर से मुक्त करता है। ये सिखाता है कि उसका काम केवल अपने वर्तमान युग के धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। तो ये बात हमें समाज को व्यवस्थित करने के तरीके पर ले आती है। भागवत पुराण का उल्लेख है हमारी स्रोत सामग्री में, जहाँ एक वैचारिक प्रतिरूप दिया गया है। हाँ, ब्रह्मा के मुखों से उत्पत्ति वाला हिस्सा। बिल्कुल, कि ब्रह्मा के मुखों से 4 वेदों, 4 आश्रमों और 4 वर्णों की वैचारिक उत्पत्ति हुई। अब यहाँ हमें बहुत ही निष्पक्ष होकर एक कठिन सवाल पूछना चाहिए। पूछे। क्या इन ग्रंथों में ये व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की गई थी, या ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम का एक प्राचीन विभाजन था? इस पर निष्पक्षता से विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन ग्रंथों के मूल दार्शनिक ढांचे को देखें तो ये समाज को एक जीवित शरीर के रूप में देखने का प्रयास था। एक ऑर्गेनिज्म की तरह। हाँ, समाज को सुचारू रूप से काम करने के लिए ज्ञान देने वालों की, रक्षा करने वालों की, व्यापार संभालने वालों की और विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वालों की आवश्यकता थी। तो मतलब ये कर्म पर आधारित था। ग्रंथों का यह वैचारिक ढांचा समाज के विभिन्न अंगों के श्रम विभाजन पर केंद्रित था, न कि किसी के जन्मजात ऊंच नीच पर। ऐतिहासिक रूप से बाद के कालखंडों में यह व्यवस्था कैसे कठोर और जन्म आधारित सामाजिक प्रथा बन गई, ये समाजशास्त्र का एक अलग विषय है। लेकिन मूल दार्शनिक ढांचा कर्म और कर्तव्य पर टिका था। बिल्कुल। और कर्म तथा कर्तव्य की ये धारणा मुझे वामन पुराण की एक अत्यंत रोचक कथा में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वो राजा कुरु की कथा। वो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकात्मक है। सच में, ये कथा इतनी गहरी है कि इसे सुनकर मेरी सोच सच में बदल गई। इस कथा में बताया गया है कि राजा कुरु एक सोने का हल लेकर स्वयं जमीन जोत रहे एक क्षेत्र में, जिसे कुरुक्षेत्र कहा गया। जी। और फिर वहां देवराज इंद्र आते हैं। हाँ, इंद्र उनसे आकर पूछते हैं कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो राजा हैं, हल की चला रहे हैं। तो राजा कुरु का जवाब क्या था? वो जवाब देते हैं कि मैं इस जमीन में तप, सत्य, दया, क्षमा और सदाचार की खेती कर रहा हूँ। क्या बात है! ये प्रतीकवाद कितना शक्तिशाली है ना। ये कथा स्पष्ट रूप से बताती है कि धर्म या सदाचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बस बैठे बिठाए मिल जाए। नहीं, उसे कमाना पड़ता है। बिल्कुल, वो एक फसल है। इंसान का मन एक बंजर जमीन की तरह है। आपको लगातार अपने भीतर हल चलाना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों को काटना पड़ता है और रोजमर्रा की मेहनत से उसमें अच्छे कर्मों के बीज बोने पड़ते हैं। मतलब सदाचार मुफ्त में नहीं मिलता? एकदम नहीं। ये पैसिविटी या निष्क्रियता का पूरी तरह से खंडन करता है। सही कहा, कर्म ही प्रधान है। और यही से हमारी ये पूरी चर्चा अपने सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। जो है मोक्ष का रास्ता। जी, इस चक्रीय समय में जहां मानव मन हमेशा इच्छाओं से जूझ रहा है और समाज की अपनी जटिलताएं हैं, एक साधारण मनुष्य के लिए अंतिम लक्ष्य क्या है? वो मोक्ष, शांति या मुक्ति आखिर कैसे प्राप्त करे? ये तो हर युग के इंसान की सबसे बड़ी जद्दोजहद रही है। और विष्णु पुराण का संदर्भ इस समस्या का बहुत ही व्यावहारिक समाधान पेश करता है। ये हमें भारतीय चिंतन के विकास की एक पूरी यात्रा दिखाता है। वो कैसे?
आप देखिए, वैदिक काल में सारा ध्यान कर्मकांड और यज्ञों पर था। फिर उपनिषदों के समय में? ये ज्ञान और गहरे दार्शनिक चिंतन की ओर मुड़ गया। लेकिन पुराणों के काल तक आते आते ये पूरी तरह से भक्ति पर केंद्रित हो गया। मैं सोच रही थी क्या इसका कारण ये था कि जो बातें हमने अभी की, जैसे तन मात्राएं या अहंकार से सृष्टि का निर्माण, ये बातें एक साधारण किसान या मजदूर के लिए समझना बहुत मुश्किल थी। बिल्कुल सटीक मूल्यांकन है आपका। ज्ञान मार्ग हर किसी की पहुंच में नहीं था। मतलब एक इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, उसके पास जंगलों में जाकर निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने का न तो समय है और न ही वैसी मानसिक शांति। एकदम सही। इसलिए इन पुराणों ने दर्शन का लोकतंत्रीकरण किया। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। हाँ, उन्होंने जटिल सिद्धांतों को कहानियों और भक्ति के रूप में आम जनमानस तक पहुंचाया। नारद पुराण इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसमें क्या बताया गया है? वहां स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि असली तपस्या जंगलों में जाकर शरीर को सुखाना या भूखे रहना नहीं है। अच्छा, तो असली तपस्या क्या है? असली तपस्या है अहिंसा, सत्य और करुणा। बस इतना ही? हाँ, अगर एक आम इंसान अपने पड़ोसी के प्रति दयालु है, अपने व्यापार में सत्य बोलता है और किसी को कष्ट नहीं देता, तो वह किसी भी बड़े ज्ञानी से बड़ा तपस्वी है। 24 रूप बताए गए हैं। और इनकी पहचान कैसे होती है? उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल की अलग अलग व्यवस्था से। सही कहा। मैंने पहले सोचा कि ये शायद सिर्फ मूर्ति बनाने की कला या शिल्प शास्त्र का कोई नियम होगा, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल, ये मानव मस्तिष्क की सीमाओं को समझने का एक शानदार उदाहरण है। वो कैसे? मनुष्य का दिमाग अनंत या निराकार को आसानी से नहीं समझ सकता। जिस स्वयंभू या हिरण्यगर्भ की हमने शुरुआत में बात की, उस पर एक साधारण व्यक्ति ध्यान कैसे लगाएगा? बात तो सही है। शून्य पर फोकस करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए विष्णु के ये 24 रूप दरअसल ध्यान केंद्रित करने के लिए दिए गए मनोवैज्ञानिक उपकरण या टूल्स हैं। ओहो, मतलब वो सिंबल्स हैं। हाँ, आम इंसान को अपनी श्रद्धा केंद्रित करने के लिए एक साकार रूप और प्रतीकों की आवश्यकता होती है। गदा आत्मानुशासन का प्रतीक है, शंख उत्पत्ति और ध्वनि का, जिसकी बात हमने आकाश के संदर्भ में की थी, और चक्र समय के अनंत पहिए का। बिल्कुल, और कमल इस भौतिक संसार के कीचड़ में रहते हुए भी शुद्ध बने रहने का प्रतीक है। तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये एक बहुत ही उन्नत ध्यान पद्धति का हिस्सा हैं। लेकिन इन ग्रंथों ने ये भी सुनिश्चित किया कि लोग सिर्फ इन प्रतीकों में ही न खो जाएं। भविष्य पुराण की वो चेतावनी मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगी। कौन सी चेतावनी? वो साफ शब्दों में कहता है कि जो लोग इन कथाओं को सिर्फ पाखंड, दिखावे या समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए सुनते हैं, उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलता। ये तो बहुत ही सीधी बात कह दी उन्होंने, है ना? मतलब अगर आप कथा सुन के बाहर निकलते हैं और आपका व्यवहार वही पुराना और क्रूर है, तो सारी कथाएं बेकार हैं। ये आज के लोग के दिखावे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और इस पूरी चर्चा का सार भी तो यही है, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए और भक्ति आपके कर्मों में झलकनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखें, तो हमें इन 18 पुराणों में क्या मिलता है? मुझे तो लगता है कि इनमें ऊर्जा के पहले बीज हिरण्यगर्भ से लेकर सृष्टि के निर्माण तक और नमी से पैदा होने वाले एक सूक्ष्म जीव से लेकर इंसान के विकास तक की पूरी कहानी है। हाँ, और समाज के निर्माण से लेकर एक आम आदमी की मुक्ति तक का पूरा वैचारिक नक्शा भी खींचा गया है। ये विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन और साहित्य का एक बेजोड़ मिश्रण है। सच कहूं तो ये ज्ञान को मुट्ठी भर विद्वानों के एकाधिकार से निकालकर कहानियों और प्रतीकों के जरिए हर आम इंसान के दरवाजे तक पहुंचाने का मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा साहित्यिक प्रयास था। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और ये बात आज भी हमें उतनी ही गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज मानव जीवन और इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए कितने गंभीर प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक ऐसी यात्रा थी जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देंगे। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है और शायद हमारे रोजमर्रा के तनाव को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या? इन प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड कोई पहली बार नहीं बना है, ये अनंत बार बन चुका है और अनंत बार नष्ट होकर फिर से बनेगा। समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गोल और अनंत चक्र है।
एक लूप है। तो जरा सोचिए, क्या समय को इस तरह एक अनंत चक्र के रूप में देखने से हमारे आधुनिक जीवन की चिंताएं कुछ कम नहीं हो जाती? आज हम जिन डेडलाइंस के लिए इतना परेशान हैं, जिन छोटी छोटी बातों का तनाव ले रहे हैं, जिन्हें हम दुनिया का अंत मान बैठते हैं, बिल्कुल। अगर इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखें कि ये सब कुछ पहले भी अनगिनत बार हो चुका है और फिर से अनगिनत बार होगा, तो शायद हमारी आज की ये बड़ी बड़ी परेशानियां उतनी बड़ी हैं ही नहीं। बहुत ही सुंदर विचार है ये। शायद ये सब कुछ बस एक बहुत बड़ा और निरंतर चलने वाला खेल है, जिसे हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खेलना है। शायद उस ओम की ध्वनि की तरह ये पूरी सृष्टि बस एक निरंतर चलने वाली लय है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा से विदा लेते हैं। जिज्ञासा बनाए रखिए और गहराई में उतरते रहिए।